नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। देखिएगा वो जो पल हर किसी खुशी के लिए होता है, जो तैयारी 2024 की कर रहे हैं, 2025 की कर रहे हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं घबराहट का विषय होता है। किस प्रकार से जब रिज़ल्ट आता है, आप तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद जब उसका परिणाम आता है, तो हर किसी के आँसू निकलते हैं, चाहे वो खुशी के आँसू हों, चाहे गम के आँसू हों। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे खुशी के आँसू निकल रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का जो सपना है वो लगातार असफलता तक कन्वर्ट हो गया होगा। लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि जो सफल हुए हैं वो क्या करेंगे, जो असफल हुए हैं वो क्या करेंगे? हाल ही में आज ही अभी जस्ट अभी आधे घंटे पहले यूपीएससी के द्वारा आईएएस का 2022 का जो फाइनल रिजल्ट है, वो घोषित कर दिया गया। तो जिन लोगों ने 2022 को पार्टिसिपेट किया था अंतिम पायदान तक, वहाँ अपना यहाँ पे जाके यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे उसको रोल नंबर चेक कर सकते हैं। देखा जाए तो फिर वही जो बाजी कहा जाता है इंडिया के अंतर्गत सापेक्ष में कहा जाता है कि लड़कियों ने बाजी मारी, तो यही ऐसा कुछ इस बार भी हुआ है कि 10 में से टॉप 6 में जो है टॉप 6 जो है लड़कियां हैं। पहले 3 पे लगातार लड़कियां हैं। तो पहले जो है यहाँ पे इशिता किशोरी जो है इस बार की टॉपर हैं, जो इस समय देखा जाए तो वर्तमान में आगरा की हैं और उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त की है। पहले 2 अटेम्प्ट में ये मेंस तक नहीं पहुंच पाई, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में, पहला इंटरव्यू है और थर्ड अटेम्प्ट है, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो दिल्ली से प्राप्त की गई है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जितने भी टॉप 10 है या टॉप 20 है, टॉप 100 है या टॉप जो भी 500 है, यहाँ तक इनके पीछे बवाल इकट्ठा होगा। बवाल करने का पर्पस ये मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जो इस बाजार के दौर में बैठे हुए लुटेरे हैं, वो आपको अब लूटने का सहारा ढूंढेंगे। इसका मतलब ये रहा कि आपको लूटने के तरीके ढूंढेंगे। इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी दुकान पर जाता है कपड़ा लेने के लिए, उसको अगर पसंद नहीं आई वहाँ से शर्ट, तो उसको लेके नहीं आता है। ऐसे ही आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि अपने जो दर-दर की ठोकरें खाने के लिए, सफलता का जो परिणाम है उसको जीतने के लिए, वो दर-दर की ठोकरें खा रहे होंगे। कभी यहाँ चले गए मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए, कभी ऐसे राइटिंग करने के लिए, कभी मॉक देने के लिए। अब ये जो बैठा हुआ भूजाल है, जंजाल है, यहाँ से अब क्या होगी, इनकी खिचड़ी पकनी स्टार्टिंग होगी। तो मैं सचेत करता हूँ कि यदि जो विद्यार्थी सफल हुए हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि अपने आधार पर अपने ईमान को बचाते हुए स्पष्टता के साथ क्लेरिफाई करना पड़ेगा आपको कि आपने अपनी तैयारी का जो अध्ययन का रथ है वो किस प्रकार से तैयार किया है। साथ में आपकी जो तैयारी है वो प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू कैसी कैसी रही है, आपने कोर्स कौन कौन से अडॉप्ट किए थे, किस प्रकार तैयारी आपने स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी की थी, आप उसे बढ़ा चढ़ा कर ना कहकर स्पष्टता के साथ व्याख्यान करेंगे, आपसे ये उम्मीद की जाती है। लेकिन जो असफल हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये जर्नी है, ये यात्रा है। जैसे एक चींटी चढ़ती है किसी पहाड़ पे, किसी दीवार पे, वो गिर जाती है। गिर जाने का पर्पस ये रहा कि आपका एक प्रयास असफल हुआ है, हो सकता है कि अगला प्रयास और अच्छा सफल हो, अगला प्रयास और अच्छा सफल हो, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन यूपीएससी है, यहाँ रोने का भी वक्त आपको नहीं देता है। 28 मई को प्रीलिम्स लगा हुआ है। यदि आपने फॉर्म भरा है और आप असफल हो चुके हैं, तो 1-2 घंटा अपने आप को नर्वस कीजिएगा, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, कौन बना, कैसे बना, किस प्रकार से बना, इस सब तांडव से दूर होते हुए अपने 28 मई की जो तैयारी आपकी कर रहे होंगे, तो उसके पीछे आप क्या रहिएगा, आप लगातार तैयारी करिए कि जिससे ऐसा हो कि आने वाला जो पल है वो आपका हो। मैं चाहूँगा इन सब से जो देखा जाए, अब सबको बहुत सारी चीज़ें, खुशियों की बहार होगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो मैं फिर अगेन यही रिपीट करूँगा, जो सफल विद्यार्थी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपना स्पष्टता का परीक्षण दें। नहीं तो यहाँ पे बैठे हुए बाजार के दौर में लुटेरे, यहाँ से जो बाकी बच्चे का सपना है उनको रील के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके सपने को पनपाएंगे और उनको लूटने के बाद उनके सपनों को कहीं ना कहीं तबाह करने का काम करेंगे। तो इसीलिए आप सभी की, आपकी जिम्मेदारी है सफल स्टूडेंट कैंडिडेट की, कि कम से कम अपना स्पष्ट करिएगा कि आपने प्रीलिम्स कैसे तैयार किया, ऐसे कैसे तैयार किया, ऑफलाइन कैसे तैयार किया, कहाँ से तैयार किया, क्यों किया, या कोचिंग से क्या हेल्प मिली, कोचिंग से हेल्प नहीं मिली, कहाँ हेल्प मिली, आपने खुद से कैसे किया, सोशल मीडिया से कैसे हेल्प किया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो मैं सभी को, जो सफल हुए हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, जो असफल होते हैं उनके लिए साहस की कहीं ना कहीं पीड़ा के लिए आपके साथ में खड़ा हुआ हूँ। आप निसंदेह अपने ऊपर बिलीव करिएगा, आप डेफिनेटली कल आपका दिन होगा, यही सूरज निकलेगा। तो ऑल द बेस्ट। आप जो पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे लोग तो यही काम करना स्टार्टिंग कर देंगे, देखिएगा हमारे यहाँ ऐसे किया है, देखिए हमारे यहाँ ऐसे किया, तुम्हारे यहाँ 1000 लोग आए थे। अगर किसी एक विद्यार्थी का अगर हो जाता है, तो तुम्हारे यहाँ से कहाँ हुआ वो, बाकी कहाँ चले गए ट्रिपल डबल नाइन ट्रिपल नाइन। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि कम से कम कहीं ना कहीं, दूसरी चीज, जो असफल विद्यार्थी हैं, जो नए एस्पिरेंट हैं, उनके लिए सलाह देता हूँ। देखिएगा, आप कभी भी अपने सपने को रील के माध्यम से या किसी कोचिंग संस्थान की दी गई एक्टिविटीज के माध्यम से मत पनपिएगा। आप पहले समझो कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, फिर जानो कि इसको पूरा कहाँ से करना है, फिर ये देखो कि ये पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे।
नहीं तो उनकी जेबें आप मोटी-मोटी भरती रहेंगे और अपने सपने जो है उन्हें अधूरे कहीं न कहीं होते रहेंगे आपके। इसलिए ज़रूरी है आप भी सचेत हो जाइएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट जब टॉपर बन जाते हैं तो उनके अंदर की जो एक्टिविटीज़ है, वो पल भर में जो यहाँ पे लेवल था ये उदला-फुदला वो ऐसे सपाट हो जाता है, यानी उनके जीवन में जो है एकदम से ऊँचाइयाँ अप डाउन कहते हैं ना ज़िंदगी पल भर में बदल जाती है। तो ऐसे ही उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है। इनके पीछे क्या देखिएगा, ये देखिएगा कि आंसर राइटिंग कैसे करते थे। इनके पढ़ने का तरीका क्या था? इनके पीछे मत भागना कि ये कहाँ से तैयारी किए थे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहीं से तैयारी करके सफल हो सकता है। लेकिन बस ये जानना कि तैयारी करने का स्ट्रेटेजी कैसी थी। बस ये मत जानना कि तुम तैयारी कहाँ से की थी। नहीं तो तुम भी वहीं जाओगे, लूटे जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इनसे आपको बचना है। ठीक है? एन्जॉय करें आज की शुभकामनाओं का। यूपीएससी क्या युद्ध है, यहाँ पे एक महाभारत है, महोत्सव है। एक प्रकार से आपको लड़ना ही पड़ेगा और उसके बाद खुशी मनानी पड़ेंगी। एन्जॉय करें। ऑल द बेस्ट। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।